जगत जननी माता सीता की धरती है। उस धरती पर मोदी साहब और संगियों की अब बात चलने नहीं जा रही है। वहाँ का चीटर फ्रॉड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोग कहते हैं लोगों के मुंह में दांत होता, उसकी अंतड़ी में दांत है। बिहार को नोच खसोट के खा गया है। तंबू पूरा तरीके से फट करके चकनाचूर हो जाएगा। तंबू का चीरहरण होने जा रहा है। भाई साहब, भी वर्चुअल रैली करें या फैचुअल रैली करें या कोई रैली करें या विधवा आलाप करें या कंगना रणावत को ले जाएं या आरएसएस प्रमुख को ले जाएं, इन सबों को ले जाएं, स्मृति ईरानी को भी ले जाएं, सबको भी ले जाएं, हेमा मालिनी को ले जाएं, लेकिन बिहार में इनको कुछ एक को लेस मात्र फायदा नहीं होने जा रहा। बिहार की जनता ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता तबाह हो गई है। ये जान गई है कि ये जुमलेबाज, कायर, सरेंडर मास्टर, ठगों के बेताज बादशाह, झूठ बोलने में महारत हासिल, ये तमाम तरह की नौटंकी करते हैं। काम धाम कुछ नहीं करना। और चुनाव आयोग अगर कुछ किया, ईवीएम में धांधली, तो चुनाव आयोग नहीं, वहाँ के अफसर भी रोते हुए विधवा आलाप करेंगे। करें ये लोग धांधली करें, वो लोकसभा में आपने कर लिया। बिहार चुनाव में एक अलग ही रंग ढंग देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है इस बार किसका डंका बजने वाला है? इस बार डंका जो बजने जा रहा है, यूपीए गठबंधन, महागठबंधन का बजने जा रहा। बीजेपी जो साजिश रच रही है, कंगना रणावत और सुशांत सिंह और ये रिया चक्रवर्ती के ऊपर खेल करके वहाँ राजपूत क्षत्रिय समाज का वोट हथियाने के फिराक में राधा मोहन सिंह को लात मार के तो ये लोग किनारे कर दिए हैं। रघुवंश बाबू अलग बाप चिल्ला रहे हैं। ये लोग भी तो क्षत्रिय हैं बिहार के। और विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि लाशों पे राजनीति करने वाली ये आरएसएस संघी मानसिकता वाली मोदी सरकार जैसे पुलवामा पे विधवा आलाप कर रही थी, उसी तरीके से कंगना रणावत के नाम पर और रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह के नाम पर ये विधवा आलाप बिहार में करेगी। लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के छात्र, वहाँ के युवा इनकी चाल को बखूबी समझ गए। वो जयप्रकाश नारायण की धरती है, वो बगावत की धरती है, वो पाटलिपुत्र है, वो चाणक्य की धरती है, वो धरती है अशोक महान की, दी ग्रेट ऑफ अशोक की, वो चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। वो दुनिया को सबसे बड़ा पहले विश्वविद्यालय देने वाली धरती है। उसमें बगावत की धरती कहा जाता है। उसने गांधी को महात्मा की उपाधि दी, वो धरती है। वो गौतम बुद्ध आदि विश्व में अहिंसा के पुजारी, अहिंसा परमो धर्मो की धरती है। वो जगत जननी माता सीता की धरती है। उस धरती पर मोदी साहब और संगियों की अब बात चलने नहीं जा रही है। वहाँ का चीटर फ्रॉड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोग कहते हैं लोगों के मुंह में दांत होता, उसकी अंतड़ी में दांत है। बिहार को नोच खसोट के खा गया है। बिहार में सुशासन कुमार के नाम से मशहूर थे, लेकिन वो तो कुशासन कुमार हैं, वो कुंभकर्ण के भाई हैं। एक वहाँ का उप मुख्यमंत्री, क्या नाम है, सुशील मोदी, उसका कोई रिश्तेदार कौन से घोटाले में फंसा, उसको बचाने में परेशान है। वहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ जो क्या बोलते हैं अनाथालय बच्चियों का जो है, उसमें से सप्लाई होती थी। उसका जो अपराधी था, उसके रिश्ते नीतीश कुमार की सरकार के साथ बड़े मधुर थे। वर्चुअल रैली की तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। फिर से वर्चुअल रैली की जाएगी देश में, मतलब ये समझिए कि पूरी फिर से डंका बजने वाला है, क्योंकि आंकड़ा तो यही आ रहा है लगातार। भाई साहब, भी वर्चुअल रैली करें या फैचुअल रैली करें या कोई रैली करें या विधवा आलाप करें या कंगना रणावत को ले जाएं या आरएसएस प्रमुख को ले जाएं या रितंबरा को ले जाएं, और इनके वहाँ तो 2-4 ठो डाइन है जो झूठ झठाई बोलती है, तो काली कलौटी है, पता नहीं क्या राम मंदिर पनाप सनाप बोलती रहती है। इन सबों को ले जाएं, स्मृति ईरानी को भी ले जाएं, सबको भी ले जाएं, हेमा मालिनी को ले जाएं, लेकिन बिहार में इनको कुछ एक को लेस मात्र फायदा नहीं होने जा रहा। बिहार की जनता ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता तबाह हो गई है। ये जान गई है
कि ये जुमलेबाज, कायर, सरेंडर मास्टर, ठगों के बेताज बादशाह, झूठ बोलने में महारत हासिल, ये तमाम तरह की नौटंकी करते हैं। काम धाम कुछ नहीं करना, पूत सपूत तो का धन संचय, आप पूत कपूत तो का धन संचय उसमें के हैं। ये पूरा देश बेचने का ठेका ले रखे हैं। ये अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री के तौर पे काम करते हैं, देश की जनता के प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं काम करते हैं। अगर इतने लोकतंत्र के ये जानकार होते, संविधान की जानकारी होती, तो आज इस देश का युवा रोड पे और दोराहे पे नहीं होता। एक भी हॉस्पिटल ही बनवाए हों तो बता दें। हर चीज़ में समय लगता है बनवाने में। 6 साल हो गया, 6 साल में तो बहुत कुछ हो सकता है नहीं। 5 साल माननीय अटल जी की सरकार थी, उनका विरोधी भी सम्मान करता था। क्यों? कि वो लोकतंत्र के पुजारी थे, उस देश के लिए जानते थे देश की क्या काबिलियत है, देश को कैसे आगे बढ़ाना। वो पंडित नेहरू से सीखे थे, वो संघ से कुछ नहीं सीखे थे। वो सनातनी ब्राह्मण तो जानते थे कि हमारा देश है तो हम हैं, लेकिन इन सबों को देश से मतलब नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय और इनके कैबिनेट के तमाम मंत्री इस देश को लूट करके नवाज शरीफ की तरह से, मुशर्रफ की तरह से किसी देश की नागरिकता लेंगे, वहीं जाके बस जाएंगे। जनता इतनी परेशान है तो फिर से दोबारा चुनाव हुआ, उसमें भी बीजेपी जीत के आई है। और अब ये बताया जा रहा है कि जो आंकड़ा निकाला जा रहा है, फिर से लोकप्रियता मोदी जी की बढ़ी है। कहाँ लोकप्रियता बढ़ी है? किसने कह दिया लोकप्रियता बढ़ी है? किसने कह दिया? इस देश का युवा भूखों मर रहा है, किसान भूखों मर रहा है, श्रमिक भूखों मर रहा है। कहाँ बढ़ी है? कह दीजिए जैसे राहुल गांधी जाते हैं आम पब्लिक के बीच बिना सुरक्षा के चले जाते हैं, चले जा। इनका कोई मंत्री चला जा। बिहार में प्रमाण मिल चुका है, इन्हीं के पार्टी का MP का स्वागत हुआ, इन्हीं के पार्टी के विधायकों का स्वागत हुआ। गाली दे रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश में आप असफल हो गए, राजस्थान में मुंह के बल खाए हैं, आप महाराष्ट्र में भी वही खेल खेलना चाहते हैं सरकार गिराने के लिए, उद्धव ठाकरे को ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता कहीं मिलने नहीं जा रही है। कंगना रणावत से बिहार में कुछ नहीं होने वाला। ये लोग कुछ भी धोती चौपाटी या कच्छा खोल डालें, बिहार चुनाव UPA गठबंधन जीतने जा रहा है। बिहार में UPA की सरकार आने जा रही है। और चुनाव आयोग अगर कुछ किया EVM में धांधली, तो चुनाव आयोग नहीं, वहाँ के अफसर भी रोते हुए विधवा आलाप करेंगे। करें ये लोग धांधली करें, वो लोकसभा में आपने कर लिया। तंबू लगाकर बैठे हुए हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग, कहने कि तंबू कोई 50 साल तो कोई हिला नहीं सकता है। तंबू इस जनता की देन हुई है, और जनता इनके बाप की चपरासी नहीं है। इस देश का किसान इनके बाप का चपरासी नहीं है, वो आत्मनिर्भर है। जाओ क्षेत्र में जाओ, आम पब्लिक के बीच जाओ, तुम्हारी दवाई जनता करने को तैयार है। जाते तो हैं उनके नेता, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जाते हैं, जूते खा के तो आते हैं। ये बताइए UP में कई ठो पीटे हैं। हमारे योगी जी बिना सुरक्षा के कहीं जा नहीं सकते हैं, 2 साल के बाद सुरक्षा विहीन हो जाएंगे, तो गोरखपुर मंदिर वो छोड़ के भागेंगे। नीतीश भी रो रहे हैं, विधवा आलाप कर रहे हैं, रोना चालू हो गया। अरे उनकी वर्चुअल रैली तो असफल हो गई, नीतीश कुमार जी की, सुशासन कुमार की। इनकी भी माननीय गृह मंत्री की वर्चुअल रैली असफल हो गई थी। कह दीजिए अपना कार्यालय बनावे, भारत को लूटें, अडानी अंबानी को मजबूत करें, इसके अलावा आप उन्हीं से वोट मांगें। आज अभी RJD का एक उन्होंने मिशन चालू किया है कि रात को 9 तारीख के रात को 9 बजे 9 मिनट पर सब लोग दिया जलाएं, दीपक जलाएं। उसमें अखिलेश यादव भी समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई याद तो है, आज इस देश का छात्र, नौजवान, बेरोजगार, किसान और श्रमिक ये काम करने जा रहा है, और करोड़ों की संख्या में करने जा रहा है। इनको रोने के बाद अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। चाइना के मैटर में असफल हो चुके हैं, वो तो सेना काम कर रही है। इनके मंत्रियों के पास न इनके पास अर्थशास्त्री है, न इनके पास पढ़े लिखे लोग हैं। एक माननीय राजनाथ सिंह जी हैं और एक गडकरी साहब हैं। ये लोग असहाय हो गए हैं, होंक रखा है। ये लोग असहाय हैं, ये लोग कुछ करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। तंबू पूरा तरीके से फट करके चकनाचूर हो जाएगा।
तंबू का चीरहरण होने जा रहा है, संघी मानसिकता का चीरहरण इस देश की जनता करने जा रही है और कर चुकी है।